उस बाबा ने तुम्हें कैद करने के सारे बंदोबस्त कर लिए हैं। जैसे ही तुम शादी के मंडप के पास पहुंचोगी, उसके तंत्रों के पिंजरे में कैद हो सकती हो। मालिक, वो पंचशील बाबा, उनकी सांसें नहीं चल रही है। जहां पर विकास जी और मनोहर ने उस इच्छाधारी नाग को मारा था, और हमें उस अग्नि में किसी और का चेहरा भी दिखा। कौन है वो? बड़े मालिक का दोस्त अब्दुल। चलो अभी शादी की विधियां पूरी करते हैं और बाद में देखते हैं अब्दुल के साथ क्या करना है। ठीक है राज, तुम नीचे पहुंचो, मैं मंडप में आ रही हूँ। मेरे नागार्जुन को मारने वाले कातिल अब्दुल, आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी, आखिरी। राज को उस नाग को मारने का सच कैसे पता चला? अगर उसे मेरा सच पता है तो उसका मतलब मनोहर और विकास के बारे में जानता था। और ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों को उसी ने मारा हो। और अब मेरी बारी। आनंद फोन उठा। पहले मोहिनी, उसके बाद विकास और अब पंचशील बाबा। ये नागिन एक एक करके मेरे सारे साथियों को मारती जा रही है, पर मेरी शक्तियां और मेरी साधना अभी फीकी नहीं पड़ी है। लेकिन इस नागिन को इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसका मुकाबला जिसके साथ है वो नागमणि उसकी यानी कि मेरी होने वाली है। जीत तो मेरी ही होगी। बाबा के शरीर में से मुझे करंट कैसे लगा? ये क्या हो रहा है? अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, अब नहीं बचोगे तुम। मुझे पहले इसे सब जानना होगा। कहीं इसने नागिन को तो सब कुछ नहीं बता दिया। मेरे सवालों का जवाब अब ये मेरे कब्जे में आके देगा। शादी तो तेरी होती रहेगी बच्चे, पहले मेरे सवालों का जवाब दे। चल यहां से। कहाँ ले जा रहे हो हमें? और ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। और वैसे भी हम आपसे बात करने वाले थे, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। और मुझे है। और खबरदार कुछ होशियारी करने की कोशिश की तो। चल यहां से। चलो। अब इस नागिन से लड़ने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। आजा!
अरे माँ, आप यहाँ? हे भगवान, आगे संभल कर। रागिनी यहाँ क्या कर रही है? इसको तो मैंने खुद बोतल में कैद किया था। ये कैद से बाहर कैसे निकली? और ये राज के कमरे की तरफ क्यों जा रही है? मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। ये नंदिनी क्या समझती है कि वो मुझे कैद कर लेगी और मैं हार मान लूंगी? बेवकूफ। रागिनी के जहर और उसके प्यार का पागलपन वो भी तक समझ नहीं पाई है। कोई नहीं, समझा दूंगी उसे, लेकिन उससे पहले मुझे ये शादी रोकनी होगी। बार मेरे रास्ते का कांटा बनकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। मुझे पता है कि इसने मुझे देख ही लिया होगा और अब तक ये भी समझ गई होगी कि किसकी शक्तियां किस पर भारी पड़ रही है। लेकिन फिलहाल मुझे इसे गुमराह करना होगा। जाना कहाँ चाहती है? ये लीजिए, पानी पीजिए। शादी की भाग दौड़ में आपकी तबीयत खराब हो गई है, अपना ख्याल रखिए। और लड़के की माँ हैं आप, शादी की और भी रस्में बाकी है ना। अगर आप बीमार पड़ गई तो वो सब कौन करेगा? सही कह रही हो तुम। हम ना सुबह से कुछ खाए नहीं है, शायद उसी लिए। नंदिनी नहीं दिख रही है, अभी तो यहाँ थी। वो यही तो थी। आंटी वो अपने कमरे तक गई होगी, आप चलिए मैं उसे लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। चल। क्यों लाए हो हमें यहाँ? क्या बात करनी थी हमसे? सादा नाटक मत कर राज। और पहले ये बता, तुझे कैसे पता चला कि उस इच्छाधारी नाग के कातिलों में से मैं भी एक हूं? हमें नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। सादा भोला बनने की कोशिश मत कर। उस नागिन से तू मिला है ना? बता बता, तुझे एक एक करके हमारे बारे में कैसे पता चला? वरना मैं तुझे मार दूंगा। मतलब राज को अब्दुल का चेहरा भी याद आ गया। चलो अच्छा है, जब आपने हमें ये बता ही दिया है कि उस इच्छाधारी नाग को आपने भी मारा था, तो ये भी बता दीजिए कि उस इच्छाधारी नाग को मारने में मनोहर जी, विकास जी और आपके अलावा और कौन कौन शामिल था? और वो नागमणि कहाँ पर है? मैं तुझे ये सब क्यों बताऊं? ताकि आपकी जान बच जाए। क्योंकि अगर आपने हमें सब कुछ सच सच बता दिया तो हम आपको नहीं मारेंगे, बल्कि तुम्हारी जान की हिफाजत करेंगे। तो हिफाजत करेगा जो मेरे बंदूक के निशाने पे खड़ा है। तेरे मुंह से बड़ी बड़ी खोखली बातें अच्छी नहीं लगती राज। अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश मत कर। बता, किससे फोन पे बात कर रहा था? वो नागिन थी ना जिससे बात कर रहा था तू? बोल। जो जवाब आप हमसे पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसको देख के लगता है ये कुछ नहीं बताएगा। ये कहीं उस नागिन का इंतजार तो नहीं कर रहा है? वो आए उससे पहले मुझे इस राज को मार देना चाहिए। मुझे अपनी जान खुद बचानी होगी।
मैं आनंद का इंतजार नहीं कर सकता। तू ही है जिसकी वजह से उस नागिन को हमारे बारे में पता चला है। जब तू नहीं रहेगा तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा राज। राज पे गोली मत चलाना। गोली तो आज चलेगी। तू सुहागन बनने से पहले विधवा हो जाएगी। हट! नंदिनी एक इच्छाधारी नागिन है। मतलब वो नागिन कोई और नहीं, नंदिनी ही है। मेरे जैसे दरिंदों का अंत भी ऐसे ही होता है। महादेव के दरबार में देर है वरन देर नहीं। हमारे एक होने से पहले तुम्हारा ये सच जानना भी जरूरी है। और वो सच ये है कि हमारे अंदर सब। मैं तुम्हारी अंदर की सच्चाई बखूबी जानती हूँ। नंदिनी ने इतना बड़ा सच छुपाया। तो ये है तुम्हारी असलियत। नागिन, एक इच्छाधारी नागिन। नंदिनी, जब हमने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ सच सच बता ही दिया था तो तुमने हमसे इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई? क्यों? वो मैं तुम्हें सब कुछ। बस नंदिनी, तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। और आज ये सब देखकर तो हमको एक बात का यकीन हो गया है कि विकास जी और मनोहर जी को मारने वाली नागिन तुम ही थी। बोलो, तुम ही थी ना? तुम ही वो नागिन हो ना जो हमें हर मुसीबत से बचाती है? बोलो नंदिनी, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। तुम ही वो लड़की हो ना जिसको बचपन में कैद कर लिया गया था? तुम ही वो लड़की हो ना शिवानी? बोलो नंदिनी, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। और उस रात उस मंदिर में जिस नाग को मारा गया था वो कौन था? उससे तुम्हारा क्या संबंध है? उससे हमारा क्या रिश्ता है? और हम सबके तार एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं नंदिनी? जवाब दो हमें नंदिनी। हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं और हमारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारे पास है। और जब इतना सब कुछ सच सामने आ ही गया है तुम हमें जवाब क्यों नहीं दे रही? हमें जवाब दो नंदिनी, क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नंदिनी, क्यों?
इस शादी में जो मोड़ एक के बाद एक आ रहे हैं ना, दिल को सुकून मिल रहा है। आज जिस तरह तेरा सच सामने आया है ना शिवानी, मुझे यकीन है कि अब राज तुझे कभी माफ नहीं करेगा। जवाब दो हमें, क्यों? हाँ, हूँ मैं एक इच्छाधारी नागिन, लेकिन मैं इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकती ना। पर क्यों? ऐसा कौन सा राज है जो तुम हमसे छुपा रही हो? बोलो नंदिनी। अरे शादी होने वाली थी हमारी कुछ ही पलों में तुमसे, और तुमने अपने बारे में इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। कितना भरोसा किया था हमने तुम पर नंदिनी। तुमने उस भरोसे को कुछ ही पलों में तोड़ दिया, सब खत्म कर दिया, सब कुछ। मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए कुछ नहीं बता पा रही। मेरा कुछ भी बोलना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं बहुत मजबूर हूँ राज। ये जो तुम्हारी चुप्पी है ना, ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि जो तुमने हमारे साथ प्यार का नाटक किया है वो इसलिए किया है ताकि तुम एक एक करके उन कातिलों तक पहुंच सको। नहीं राज, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माफ कर देना हमें नंदिनी, लेकिन आज हमें तुम्हारे प्यार की परीक्षा लेनी पड़ेगी। सब कुछ सच सच बताना। उस मंदिर से तुम्हारा क्या वास्ता है? उस नाग से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बोलो नंदिनी, जवाब दो हमें। नंदिनी, तुम अभी भी कुछ नहीं बोलोगी? यहाँ हमारा प्यार, हमारा रिश्ता सब दांव पे लगा हुआ है, फिर भी तुम चुप हो। ठीक है नंदिनी, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। तुम्हें पता है आज हमको कैसा लग रहा है? हमको लग रहा है कि हम तुम्हारे हाथ की कोई कठपुतली थे। तुम हमको जैसे नचाती थी हम वैसे नाचते थे, लेकिन अब जब हमारी आंखें खुल गई हैं तो हमको ऐतराज है। ऐतराज है इस शादी से, इस रिश्ते से, सबसे ऐतराज है। राज, मेरी बात तो सुनो राज। तुम मेरी खामोशी को गलत समझ रहे हो। हमें जो कुछ समझना था हमने समझ लिया ना। अरे वाह, आज तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं नहीं चाहती थी कि ये शादी हो, और नहीं हुई। और बंशी दवा गिलास पड़ी है, चट्टी खाने लगा और ध्यान रहे किसी को खबर ना होने पाए। जी मैं अब राज बेटा, आधी रस्में हो चुकी हैं, आधी रस्में और पूरी करके हम ये शादी संपन्न कर लेते हैं। वैसे भी समय निकला जा रहा है। बड़े मालिक, ये शादी नहीं होगी। मेरी बात तो सुनो। हमने कहा ना, बस
बचवा क्या हो गया है? तुम काहे ऐसा नंदी के साथ कर रहे हो? अगर कोई मनमुटाव है तो आपस में बात कर लो, ऐसे रिश्ता काहे तोड़ रहे हो बचवा? लक्ष्मण, राज अगर ना कर रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। क्या बात है बेटा, मुझे बता। बड़े मालिक, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन ये हमारा फैसला है और इसके अलावा हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है। नन्ही बिटिया, तुम ही बताओ क्या हुआ है? हमारा दिल तो बैठा जा रहा है। माँ बाबा, हमने कहा ना कोई बात नहीं होगी। बचवा सुनो, बहुत अच्छा हुआ, सच में रागिनी बहुत अच्छा हुआ। तो रागिनी खुश हो जाएगी। अब्दुल का है? यही तो था अब्दुल। अब्दुल, अब्दुल। नंदिनी, क्या हुआ? राज ने अचानक से ये फैसला क्यों लिया? वो सब तुम्हें बाद में बता दी। पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहाँ गई अब्दुल की लाश? कहाँ गई? नंदिनी ने तो यही बताया था। अब्दुल की लाश अगर यहाँ नहीं है तो फिर और कहाँ हो सकती है? अब्दुल की मौत के बारे में हमारे अलावा और किसको पता हो सकता है? ये अब्दुल कहाँ चला गया? आज जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसका आता पता नहीं है। फोन करना पड़ेगा। अब्दुल का मिस कॉल। घंटे की आवाज तो यहीं से आ रही है। अब्दुल, 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 अब्दुल। अलमारी के अंदर अब्दुल, अब्दुल, अब्दुल क्या हुआ? ये नागिन के डसने का निशान। उस इच्छाधारी नागिन ने मनोहर को मार डाला। हमने देखा कि वो नागिन ने वो विकास जी को डस लिया। पहले मनोहर, फिर विकास और अभी अब्दुल। ये नागिन एक एक करके सबको मारती जा रही है। इसका मतलब अब वो मुझे भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो नागिन मुझसे कभी नहीं जीत पाएगी, कभी नहीं। ये क्या हो रहा है? आनंद, हैरान मत हो। जल्द से जल्द मणि के पास आ जा। मणि तुम्हें पुकार रही है। आओ आनंद। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही हो रहा है, लेकिन ये नागमणि की पुकार अचानक। जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। अब मुझसे कोई नहीं जीत सकता, वो इच्छाधारी नागिन भी नहीं। मेरी बाजी तो उल्टी पड़ गई। मुझे लगा था ये अब्दुल की लाश को देखकर डर जाएगा, लेकिन इसको नाग में बदलता देखकर
मैं ही परेशान हो गई हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मणि इसे क्यों पुकार रही है? मुझे इस पर नजर रखनी होगी। ये क्या है? ये यहाँ कैसे आ गया? तो कर लो बात। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीजा जी, ये तो मर गया। जीजा जी, एक रात में दो लोग मर गए इस हवेली में। जीजा जी, कोई मनहूस आया इस हवेली में, हम कह रहे हैं भोलेनाथ बचा लो। चुप हो जाओ और इस तरह से कांपना बंद करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसकी लाश को ठिकाने लगाओ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कर लो बात। अरे जीजा जी, आप हे भोले बाबा, इस घर पे मनहूस आया। जीजा जी, हमारी बात सुनो। लक्ष्मण, फटाफट मुझे घर के बाहर मिलो। कल चलना है, जल्दी जल्दी। नंदिनी, तुमने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमारा प्यार, हमारे जज्बात, सबका मजाक बना के रख दिया। हम तो सोचते थे कि तुम सबसे अलग निकलोगी, लेकिन तुम भी एक जैसे ही निकले। स्वार्थी। का स्वार्थ दिखाया तुझे नंदिनी ने? हाँ बचवा, सच कहें तो वो लड़की ना हमको एक पैसा की स्वार्थी नहीं लगती। माँ, फूल के पास जाने पर ही कांटे लगते हैं। दूर से सिर्फ फूल की सुंदरता दिखाई देती है। अरे तुम क्या कह रहे हो? हमको कछु समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो ना माँ, इस बारे में बात नहीं करते हैं। अरे तुम बात करोगे ना तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। बोलो ना, काहे तुम नंदिनी से शादी के लिए ऐन वक्त पर ना कर दिया? छोड़ो ना माँ, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं होगा। अरे राज, बात आधी अधूरी छोड़ के ऐसे मत जाओ। हम कछु पूछ रहे हैं। राज, हम तुमसे कछु बोल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? राज, अरे आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अरे वो बड़े मालिक का फोन आया था, हमें तुरंत बुलाया काम से। अरे पर आते हैं। राज, अपनी नंदिनी को गलत मत समझना। बस हालातों के रहते हुए मैं तुम्हें सच नहीं बता पाई। राज, मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत मजबूर। हमको लग रहा है कि हम तुम्हारे हाथ की कोई कठपुतली थी। तुम हमको जैसे नचाती थी, हम वैसे नाचते थे। बस करो शिवानी। प्रणाम गुरुदेव। कब तक आंसू बहाती रहोगी? शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। हमारे मार्ग के कंटक उस पंचशील को हम अपने मार्ग से हटाने के पश्चात तुम्हारे विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे, तो हमें ज्ञात हुआ कि राज ने विवाह की विधियां पूरी नहीं की। शिवानी, क्या हम जान सकते हैं राज ने इनकार क्यों किया? सब मेरी गलती है गुरुदेव, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी चुप्पी की वजह से हुआ है। हमने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ सच सच बता ही दिया था, तो तुमने हमसे इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई? ये शादी मेरी वजह से टूटी है। राज का दिल मेरी वजह से टूटा है गुरुदेव। मेरी वजह से धोखा मिला है उसे, सिर्फ धोखा। नहीं शिवानी, ऐसा मत सोचो। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अभी तो तुमने एक महान कार्य किया है। राज को सच न बताकर
तुमने अपने प्रेम का बलिदान दिया है, राज के प्राणों की रक्षा की है तुमने शिवानी। आखिर कब तक मैं अपने नागार्जुन के लिए तड़पती रहूंगी? वो दिन कब आएगा जब नागार्जुन मेरा हो जाएगा? राज को अपनी याददाश्त कब वापस आएगी गुरुजी? उसे कब पता चलेगा कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ? मैंने उससे झूठ नहीं बोला, बस उससे सच छुपाया है, वो भी उसी की जान बचाने के लिए गुरुदेव। हे देवों के देव महादेव, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि राज को जितनी भी गलतफहमियां हैं मुझे लेके, वो सब दूर हो जाए महादेव, सब दूर हो जाए। शिवानी, शिवानी, बुरी खबर है। मेरे वहां पहुंचने से पहले अब्दुल की लाश को कोई ले गया था। अब्दुल की लाश गायब है शिवानी। बड़े मालिक, आपने हमें बुलाया? ऊपर चलना, जल्दी चलो, गाड़ी में बताता हूँ। जी मालिक। ऐसा क्या काम होगा बड़े मालिक को उस गुफा में? क्या अब्दुल की लाश वहां पर नहीं थी? मगर ये कैसे हो सकता है? मेरे और राज के अलावा किसी को नहीं पता था कि वहां पे अब्दुल की लाश है। मैं उस आस्तीन की नागिन को कैसे भूल गई? तुम किसकी बात कर रही हो शिवानी? रागिनी, वो मेरी कैद से भाग गई है। मगर कैसे? ये तो बहुत ही दुविधाजनक स्थिति है। उस रागिनी का हमारे बीच इस तरह आजाद रहना खतरे से खाली नहीं है। वो रागिनी अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मगर इस बार उस रागिनी को सबक सिखाने के लिए मैं भी किसी भी हद तक जा सकती हूँ। बहुत छूट दे दी उस दो मुंह वाली नागिन को, मगर अब और नहीं। एक घायल नागिन को छेड़ा है उसने। मैं भी देखती हूँ कि ये दो मुंह फन वाली नागिन कहां तक अपना फन फैलाती है। और अगर इस बार उसने मुझे मेरे राज से अलग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवानी, हम अपनी दिव्य शक्तियों से राज को उसकी याददाश्त वापस दिलाने का प्रयास करते हैं। तब तक तुम दोनों उस रागिनी को संभालो। जी गुरुदेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रिया, हमें पता लगाना होगा कि इस समय वो रागिनी कहाँ है। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? एक तरीका है प्रिया, मैं जो भी मंत्रों का उच्चारण करूंगी तुम वो मंत्र मेरे साथ साथ दोहराना। मेरा हाथ पकड़ो। ओम ह्रीम क्लीम नागाय नमो सुदाय नमो नमः। ओम ह्रीम क्लीम नागाय नमो सुधाय नमो नमः। ओम ह्रीम क्लीम नागाय नमो सुदाय नमो नमः। लेकिन ये हमारे पीछे क्यों आ रहा है? ये बात मैं लक्ष्मण को नहीं बता सकता कि राज भी हमारे पीछे है। पता नहीं बाप का दिल किस तरफ पलट जाए। बेटा राज
जहां हम जा रहे हैं ना, वहां बच्चे नहीं आ सकते। ये रास्ता बंद क्यों हो गया है? ये तो हट ही नहीं रहे। लगता है कुछ करना पड़ेगा। ये कैसे मायावी पत्थर है जो हमको रास्ता पार नहीं करने दे रहे। हम जरूर किसी की साजिश का शिकार बन रहे हैं। कौन है जो हमें गुफा तक नहीं पहुंचने देना चाहता है? ओम ह्रीं क्रीं नागाय नमो सुधाय नमो नमः। ओम ह्रीं क्रीं नागाय नमो सुधाय नमो नमः। कि मेरे शरीर से रोशनी क्यों निकल रही है? तो है जो मेरी खोज में लगा है, लेकिन कौन? शिवानी, तू अपनी इन औची हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? आखिर कब समझेगी कि तू मुझे कभी नहीं हरा सकती? या मित्रो जानकार नागो यदापि भवसम करामि चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्रीं नागाय नमो सुधाय नमो नमः। ये एकदम से क्या हुआ? और वो जो चित्र बन रहा था, वो चित्र कहाँ गया? तुझे एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी ना शिवानी? क्या मजा आता है तुझे ये सब करके? खैर, फिलहाल मेरे पास तेरे बारे में सोचने का वक्त नहीं है। मुझे जल्द से जल्द उस जगह का पता लगाना होगा जहाँ पे आनंद ठाकुर गया है। उस रागिनी को पता चल गया है कि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारे मंत्रों के जाप को उसने अपने मंत्रों के जाप से काट दिया है। लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा ना। ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। अब हमें ऐसा कोई तोड़ निकालना होगा जिसका दुरुस्त रागिनी के पास भी ना हो। और ये लड़ाई तो तू सपने में भी नहीं जीत सकती रागिनी, कभी नहीं। आज ये मणि और इससे जुड़ी हुई सारी शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। अद्भुत, ऐसा सुंदर दृश्य तो हमने सपने में भी नहीं देखा मालिक। ऐसे क्या देख रहे हो आनंद? तुम्हें ये मणि नहीं चाहिए क्या? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो खड़े क्यों हो?
आओ और ले लो। आओ आनंद, आओ। बड़े मालिक, ये सब शक्तियां मिलने के बाद तो आप भी एक इच्छाधारी नाग बन गए। मालिक, बड़े मालिक, हमको डर लग रहा है मालिक। मालिक हम हाथ जोड़ते हैं, हमें बख्श दीजिए मालिक। मालिक, 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 माफ कर दीजिए मालिक, हमें बख्श दीजिए मालिक। मालिक, सौ सालों की तपस्या के बाद जो नाग नागिन को फलस्वरूप वरदान मिलता है, वो तुम्हें 21 सालों के तप करने पर आज मिलने वाला है। आनंद, आज से तुम एक इच्छाधारी नाग हो। आज के दिन से तुम्हारी नई किस्मत शुरू हुई है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कल से कर पाओगे और तुम्हें अमर होने का वरदान भी कल ही मिलेगा। तुम्हें कल रात यहां ठीक 12 बजे आना होगा आनंद। अवश्य आऊंगा मैं अमर होने के लिए अवश्य आऊंगा। नंदनी क्या, स्वयं ईश्वर भी मुझे नहीं मार पाएंगे। बड़े मालिक, हम बहुत खुश हैं। आपका सपना पूरा होने वाला है। बस कुछ ही घंटों की बात है लक्ष्मण। अच्छा मालिक, अब हम चलते हैं। राज और मीना परेशान हो रहे होंगे। आज का दिन वैसे भी बहुत भारी था हम सबके लिए। मैं समझ सकता हूँ। राज और नंदिनी की शादी टूटने का अफसोस मुझे भी है। तुम जाओ, उसको तुम्हारी जरूरत होगी। जी मालिक। आज नए रूप में घर में प्रवेश करता हूं। जे रूप में बहुत ही जच रहे हैं आप नागराज।